हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज पार्ट 4 जिसमें हम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। इसमें से आपको अपने एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसको ठीक से समझने से आपका जर्नल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो चैप्टर भी आपका बहुत क्लियर हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस भी आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप देखेंगे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इस चीज़ को अच्छी तरह समझना बहुत ही जरूरी है। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ एक डेबिट आइटम होता है और एक क्रेडिट आइटम होता है। किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, इसी के बारे में कुछ रूल्स के बारे में हमको आज सीखना है। तो यहाँ ये रूल्स जो हैं ये दो तरह से डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है कि उसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं और दूसरे वाले को हम लोग मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बारे में हमने देखना है। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट अप्रोचेस। पहली अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी मॉडर्न अप्रोच है जिसको मैंने सुपर गोल्डन का नाम दिया है, क्योंकि जब गोल्डन रूल काम नहीं करता है तब सुपर गोल्डन रूल वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि ह्यूमन बीइंग, एक आम आदमी सिर्फ चलता है और सुपरमैन क्या होता है, वो उड़ता है। तो जो मैन नहीं कर सकता है उसको सुपरमैन करता है। इसलिए मैंने दूसरे जो मॉडर्न अप्रोच का नाम दिया है सुपर गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट में क्या किया गया है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल भी कहते हैं, इसमें 3 डिफरेंट तरह के अकाउंट को बनाया गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में कौन से आइटम को लिया जाएगा, रियल अकाउंट में कौन से आइटम को लिया जाएगा और नॉमिनल अकाउंट में कौन से आइटम को लिया जाएगा। अब इसमें हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल नेम, मतलब इट इंक्लूड्स, पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स नेम ऑफ इंडिविजुअल, शॉप्स, फर्म्स, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे एग्जांपल है, किसी आदमी का नाम है मोहन, करीम, इंस्टीट्यूट शॉप्स का नाम है बॉम्बे स्वीट्स, कंपनी का नाम है टाटा कंपनी, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, डीएवी स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, डिनोबली स्कूल है, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। जब पर्सनल अकाउंट जो मालिक का होता है, ऑनर का होता है, तो ऑनर के नाम को हम लोग नहीं लिखते हैं अकाउंट बुक में, उसकी जगह कैपिटल या ड्राइंग वर्ड को यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल अकाउंट में आती हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे ये पर्सनल है? आदमी का नाम, दुकान का नाम, कंपनी का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, जितने भी नाम हैं वो सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकंड आइटम क्या आ गया हम लोगों का, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम लोग includes all the tangible or intangible assets which can be measured in terms of money। क्योंकि टेंजिबल एसेट्स है, वो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कैश है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इंटेंजिबल जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट राइट्स हो गया, कॉपी राइट्स हो गया, ट्रेड मार्का हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब चीज़ों को मनी में मेज़र किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल में टेंजिबल के लिए कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, और इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा को दिखाया जा रहा है। अब आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। इट इंक्लूड्स ऑल दोज आइटम्स विच वी कांट सी और टच बट वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन आवर डेली बिजनेस। ऑल दीज आइटम्स आर आइदर एक्सपेंसेस और इनकम। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कभी देख नहीं सकते हैं, कभी छू नहीं सकते हैं। सैलरी है तो सैलरी किसी को पे की जाती है तो वो कैश में पे की जाती है। हम कैश को देखते हैं लेकिन सैलरी को कभी नहीं देखते हैं। ये पेन को हम देख रहे हैं, ये स्पेक्ट को हम देख रहे हैं, लेकिन सैलरी को हम कभी भी नहीं देखेंगे। सैलरी जब किसी आदमी को दी जाएगी तो उसको हम कैश देते हैं। ये जो कैश है, ये कैश हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन सैलरी बोल के देते हैं। किसी को मकान का भाड़ा दिया जाता है, उसमें हमको कैश देते हैं, लेकिन कभी मकान के भाड़े को हमने कभी नहीं देखा है। तो ये बात याद रखनी है कि वैसे आइटम जिनको कभी हम देख नहीं सकते हैं लेकिन रोज़ उनके बारे में हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट एक्सेट्रा। तो ये सारे आइटम आपके चले आए
कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट में पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है और नॉमिनल में क्या आता है, क्या आ रहा है, इसके बारे हमने आपको पहले बताया। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका रूल क्या है। अब हम गोल्डन रूल के हिसाब से देखेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट में, किसको डेबिट किया जाता है रियल अकाउंट में, किसको डेबिट या क्रेडिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको हमने डेबिट बोलना है और जो गिवर है उसको हमने क्रेडिट बोलना है। राम गेव ₹2000 टू मोहन। राम ने मोहन को 2000 रुपये दिया। मोहन पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है और राम जब मोहन को दे रहा है तो मोहन इज रिसीवर, और रिसीवर को हमने डेबिट करना है, इसलिए हम मोहन को डेबिट करेंगे। और राम भी पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है, जो जिस अकाउंट को बिलोंग करता है उसके लिए उसी का रूल लगेगा। यहाँ राम गिवर है और गिवर को क्रेडिट करने के लिए बताया जा रहा है, इसलिए गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट का काम खत्म हुआ। अब आ जाइए रियल में। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट बोलना है और जो जाता है उसको अकाउंट बुक में क्रेडिट लिखना है। तो यहाँ पर परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा है, क्या देके खरीदा है, कैश दे करके। फर्नीचर रियल अकाउंट को बिलोंग करता है तो रियल का रूल लगेगा। कम्स इन हो रहा, आ रहा है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और कैश रियल गोज आउट, जो जाता है उसको हमने क्रेडिट करना है। तो ये कैश को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में वो सब आइटम थे जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसके बारे में बात होती थी। अब यहाँ पर रूल क्या होता है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जब भी बिजनेस में हम किसी एक्सपेंसेस को पेड करते हैं या कोई लॉस होता है उसको हम डेबिट बोलेंगे, और जो इनकम और प्रॉफिट का मैटर होता है उसको हम क्रेडिट बोलेंगे। तो यहाँ रेंट पेड ₹2000 इन कैश। कैश हमारा रियल अकाउंट को बिलोंग करता है, क्योंकि कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो कैश के लिए हमारा रियल का रूल लगेगा। लेकिन रेंट जिसको देख या छू नहीं सकते हैं वो नॉमिनल को बिलोंग करता है, तो उसके लिए नॉमिनल का रूल लगेगा। रेंट नॉमिनल है, पेड किया गया है, इसलिए एक्सपेंस है। जब आप पेड करते हैं, रेंट किसी के मकान में भाड़ा में रहते हैं, आप पेड करते हैं, इसलिए आपका वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है, इसलिए इसको डेबिट कीजिए। और कैश रियल अकाउंट को बिलोंग करता है। जब भी हम कैश पेड कर रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है, इसलिए ये गोज आउट हो गया, इसको हमने क्रेडिट करना है एज पर रूल। सुपर गोल्डन रूल। सुपर गोल्डन के रूल को अब हम लोग देखेंगे। इसका दूसरा नाम है मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट्स रियल में पूरी दुनिया को, हमारे हिंदुस्तान से ही, हमारे भारत से ही पूरे दुनिया को बताया गया है। उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस का नाम दिया है, लेकिन हमने इसका नाम दिया है सुपर गोल्डन रूल। गोल्डन जब काम नहीं करता है तब सुपर गोल्डन में हम एप्लीकेशन लेते हैं। और इसमें क्या होता है, अंडर दिस ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट आइटम्स। हमने क्या किया है यहाँ पर कि सभी डिफरेंट आइटम को सभी अकाउंट को 2 डिफरेंट अकाउंट में हमने उसको डिवाइड किया है, जिसमें हमने पहला डिवीज़न जो लिया है ये 2 डिफरेंट आइटम में हमने उसको डिवाइड किया। सभी अकाउंट को, सारे अकाउंट को 2 डिफरेंट आइटम में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, डेबिट आइटम्स। अब डेबिट आइटम में क्या होता है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं देनदार को, डेटर को, संपत्ति को, एसेट्स को, सभी खर्चे को, एक्सपेंसेस को, सभी हानि को, लॉस को, और जो भी आहरण जो मालिक के द्वारा पैसा निकाला जाता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। और यहाँ एक रूल लगता है। इसका रूल क्या है, इसको गौर से समझिए। द बैलेंस ऑफ ऑल दीज आइटम्स इंक्रीजेस विथ एवरी डेबिट। जब इन सभी आइटम को जब भी हम डेबिट करते हैं तो उसका बैलेंस होता है वो बढ़ जाता है, और जब भी डेबिट आइटम के किसी भी आइटम को हम जब क्रेडिट करते हैं तो उसका बैलेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका मतलब ये डेबिट जब भी किया जाएगा इसका बैलेंस बढ़ेगा, और जब भी इसको क्रेडिट किया जाएगा इसका बैलेंस घटेगा। तो ये डेबिट आइटम डेबिट करने से बढ़ता है और क्रेडिट करने से घटता है। इसके बाद दूसरा आइटम आ गया हमारा क्रेडिट आइटम। क्रेडिट आइटम में लिया जाता है लेनदार, क्रेडिटर, सभी दायित्व, लायबिलिटीज़, आमदनी, इनकम, सभी लाभ, प्रॉफिट, और मालिक की पूंजी, जो उसकी पूंजी होती है कैपिटल को इसमें लिया जाता है। इसको हम क्रेडिट आइटम कहते हैं। और क्रेडिट आइटम का रूल क्या होता है, इसका रूल बताता है कि द बैलेंस ऑफ ऑल दीज आइटम्स इंक्रीजेज विथ एवरी क्रेडिट। ये सारे आइटम क्रेडिट करने से बढ़ते हैं, और द बैलेंस ऑफ ऑल दीज आइटम डिक्रीजेज विथ एवरी डेबिट, और ये डेबिट करने से घटते हैं।
तो ये जो क्रेडिट आइटम है वो क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से घटता है। इसको याद रखिएगा कि डेबिट आइटम स्टार्ट होता है डी से, इसलिए ये डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से घटता है, और जो क्रेडिट आइटम है वो स्टार्ट होता है सी से, इसलिए वो क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से वो घटता है। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है कि डेबिट आइटम में क्या क्या आते हैं, डेटर, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस एंड ड्राइंग्स, जो डेबिट से बढ़ते हैं और क्रेडिट से घटते हैं, और क्रेडिट आइटम में आते हैं क्रेडिटर, लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल, जो क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से घटते हैं। अब हम सिंपल एग्जांपल से देखेंगे कि कब और किस सिचुएशन में हम गोल्डन रूल का अप्लाई कर रहे हैं और कब हम सुपर गोल्डन को अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों का एडजस्टमेंट आपको प्रैक्टिस के हिसाब से कर लेना होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको दोनों बात समझ में आती जाएगी। इससे आपकी जर्नल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो आप चुटकी में इस तरह उड़ाएंगे इतने आसानी से। ये दोनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये पहला एग्जांपल है। हमने क्या डिपॉजिट किया है, कैश। कहाँ पे डिपॉजिट किया है, बैंक में। तो एज पर गोल्डन रूल हम सिंपल चीज़ देखते हैं कि कैश रियल अकाउंट को बिलोंग्स करता है, क्योंकि कैश को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो जब हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश बैंक में जा रहा है, वो गोज आउट है, उसको क्रेडिट करना होगा। और बैंक पर्सनल है और वो रिसीवर है, क्योंकि जब हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक इज रिसीवर, तो उसको हमने डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो अभी आपको मैंने शुरू में बताया कि किसी भी एंट्री को बनाने के टाइम आप किसी चीज़ को डेबिट करते हैं और किसी भी चीज़ को आप क्रेडिट करते हैं। तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। फिर आप देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन किसका हो सकता है। ये पर्सनल को बिलोंग करता, ये रियल को बिलोंग करता था, ये पर्सनल को बिलोंग करता था। गोल्डन रूल आपने आसानी से लगा लिया। यहाँ पर कैश गोज आउट था, उसको आपने क्रेडिट कर दिया है, बैंक रिसीवर था, उसको आपने डेबिट कर दिया है। तो इस एंट्री में आपने देखा कि कहीं भी गोल्डन रूल को अप्लाई करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आई। तो ये दिक्कत नहीं आई तो आपका काम आसानी से हो गया। अब सेकंड एग्जांपल में आप देखिए कि किस तरह हम लोगों को गोल्डन काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो हम सुपर गोल्डन में कैसे एंट्री करेंगे। तो एग्जांपल क्या बता रहा है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹5000। हमने क्या चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन। किस पर चार्ज किया है, मशीन पर। कितने रुपए, 5000। तो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इधर आपके लिए एक्सपेंस है, कुछ लोग इसको लॉस भी बोलते हैं। तो कुछ भी मानिए, डेप्रिसिएशन नॉमिनल को बिलोंग करता है। ये अगर एक्सपेंस मानते हैं या लॉस मानते हैं तो भी इसको नॉमिनल के हिसाब से क्या करना है, डेबिट करना है। और जो डेप्रिसिएशन जब भी होगा तो आपके मशीन का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब किसी एसेट्स को हम यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी कीमत कम होते जाती है। आप नया मोबाइल लेते हो तो उसमें कोई स्क्रैच नहीं होता है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है, उसको आप बहुत संभाल कर रखते हो। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको यूज करते हो उसमें बहुत से स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो थोड़ा पुराना लगने लगता है। इसी चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि जब यूज किया जाता है तो उसमें कुछ डिडक्शन होता है, तो उसी को टेक्निकल नाम दिया गया है डेप्रिसिएशन। तो ड्यू टू डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन विल रिड्यूस। मशीन का दाम क्या होगा, वो घटेगा। कितने रुपए से, 5000 रुपये से। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है दिमाग में कि गोल्डन रूल के हिसाब से मशीनरी कौन अकाउंट है, मशीनरी रियल अकाउंट को बिलोंग करती है। और जब मशीनरी आप बेचते हैं तो मशीन आपके पास से जाती है, और जब मशीन आप खरीदते हैं तो मशीन आपके पास आती है। तो यहाँ ना तो मशीन जा रही है ना तो मशीन आ रही है। तो मशीन ना तो जाना और ना आना वाला जब काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब रियल का रूल सही से काम नहीं कर रहा है। तो नाइदर गोज और नॉर कम्स इन। तो लेकिन सुपर गोल्डन में अगर हम आते हैं तो मशीनरी हमारी एसेट्स थी। मशीनरी हमारी क्या थी, एसेट्स थी। जो बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, ये हमारी बिजनेस की एसेट्स है। और एसेट्स सुपर गोल्डन से बिलोंग करता है डेबिट आइटम को। तो ये जो सुपर गोल्डन लगाएंगे तो मशीनरी डेबिट आइटम को बिलोंग करता है। क्यों कि एज इट इज एसेट्स, हमारी बिजनेस का ये एसेट्स है और इट्स वैल्यू रिड्यूस्ड।
और जब भी डेबिट आइटम का वैल्यू कम होता है तो सुपर गोल्डन में अभी हमने रूल देखा था कि इसको क्रेडिट करने से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया हम लोगों का इट्स वैल्यू रिड्यूसेस सो मेशनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो डेबिट आइटम रिड्यूसेस विद एवरी क्रेडिट, इस रूल को भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि डेबिट आइटम जब भी घटता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो मेशनरी का वैल्यू घटा है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। अब देखिए जो डेप्रिसिएशन था वो तो आप गोल्डन से अप्लाई करो या किधर से भी अप्लाई करो तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, ये 100% राइट है। लेकिन मेशनरी जब आप क्रेडिट करने की बात आती है तो रियल काम नहीं करता है, रियल अकाउंट का वर्क नहीं होता है, इसका मतलब गोल्डन रूल काम नहीं कर रहा है। तो सुपर गोल्डन के हिसाब से मेशनरी का वैल्यू घट रहा है, मतलब हमारी एसेट्स घट रही है। जब एसेट्स घटती है तो उसको हमको क्रेडिट करना होगा। तो ये हम देख लिए कि बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज, इसकी एंट्री क्या हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मेशनरी अकाउंट। तो सुपर गोल्डन से ये काम बहुत इजी वे में समझ गए हम लोग, लेकिन यहाँ पर ना तो वो आ रहा था मशीन ना तो जा रहा था। कई लोग समझा देते हैं कि इस हिसाब से वो जा रहा आ रहा है, लेकिन वो आपको सिर्फ बरगलाया जा रहा है, वो आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से समझाया नहीं जा रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड टू स्टाफ ₹1 लाख। हम सैलरी हर महीना अपने स्टाफ को देते हैं। बिजनेस में, फैक्ट्री में, कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन उनको जो सैलरी ड्यू हो चुकी थी, जिसका समय हो गया था, नॉट येट पेड, अभी हमने उसको दिया नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपको एंट्री बनाने के लिए दिया जाता है तो आपने किसी एक अकाउंट को डेबिट करना है, किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो सैलरी जो आपने देनी थी, एक्सपेंस है वो आपका, एक्सपेंस को गोल्डन रूल के हिसाब से भी आप नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट करना है। और सैलरी नॉट येट पेड, अभी आपने सैलरी दिया नहीं है तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग, अभी भी बाकी है, देना बाकी है। और ये आपकी जब भी कोई भी सामान आपने देना है किसी को, वो आपके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी क्रेडिट आइटम है एज पर सुपर गोल्डन रूल, और इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सो इट बिलोंग्स टू, ये सुपर गोल्डन के हिसाब से मैंने समझाया। अब आउटस्टैंडिंग कुछ भी होता है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हमने किसको देना है, किसी आदमी को देना है। सैलरी देनी है, स्टाफ को देना है, मैनेजर को देना है, क्लर्क को देना है, अकाउंटेंट को देनी है, रेंट देना है तो लैंडलॉर्ड को देना है। तो वो सारे लोग आदमी हैं, और वो जो आउटस्टैंडिंग चीज़ है वो रिप्रेजेंट करती है, बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, लेकिन यहाँ पर वो रूल काम नहीं कर रहा, डज नॉट वर्क। क्यों नहीं वर्क कर रहा कि नो वन इज रिसीवर और नो वन इज गिवर। ना तो हम सैलरी किसी को दे रहे हैं, ना तो हमको किसी से कोई पैसा मिल रहा है। और लेकिन क्वेश्चन क्या है कि सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, और इसकी एंट्री हमने करनी है। तो कैसे एंट्री आप करोगे, सैलरी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है उसको आप डेबिट कर दो, तो ये तो डेबिट आपने कर दिया, ऑल राइट। लेकिन जो आपने अभी तक नहीं दिया है, नॉट येट पेड, ये आपकी लायबिलिटी है। और ये जो लायबिलिटी आपको बताई जा रही है, ये आपको सुपर गोल्डन से पता चल रहा है कि ये सुपर गोल्डन रूल, जिसको आप मॉडर्न अप्रोच कहते हो, तो ये सुपर गोल्डन से ये पता चल रहा है कि ये आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्रेडिट आइटम है, उसको हमने क्रेडिट करना होगा। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि जब गोल्डन काम नहीं कर पा रहा है, तब हम वहाँ पर सुपर गोल्डन या मॉडर्न अप्रोच को लगाते हैं, तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। अब चौथा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल बनाने से समझ में आती है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने अपने दुकान में से 5,000 रुपये का सामान फ्री सैंपल के रूप में यूज़ किया है। तो जब आप फ्री सैंपल बांटते हो अपने दुकान से, तो इसका मतलब आप अपना सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, एक तरह का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो ये फ्री सैंपल सेल्स प्रमोशन है, ये एक्सपेंस है, इसको आप नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से लेते हो तो ये आपका डेबिट होता है, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल बताता है। और लेकिन अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में जरा कन्फ्यूजन होता है। तो गुड्स विच वी हैड परचेज फॉर सेल, वो सामान जिसको हमने दुकान में बेचने के लिए खरीदा था, लेकिन उसमें से क्या, बट सम ऑफ इट आर गिवन एज फ्री सैंपल, लेकिन उसमें से कुछ सामान हमने क्या किया है, फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया है। जैसे कि किसी
बुक स्टोर में पेन है तो उसने पेन क्या किया, आपने आपके स्कूल के टीचरों को फ्री में कुछ सैंपल बांट दिए कि टीचर जब आएंगे पेन अपने हाथ में लेंगे तो आपको भी वो अच्छा लगेगा, तो आप भी उसको खरीदने के चाहोगे। तो ये उसका सेल्स प्रमोशन हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब कुछ सामान फ्री में बांटा गया तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपकी दुकान की परचेज जो है वो रिड्यूस हो गई, दुकान का परचेज क्या हो गया, वो कम हो गया। अब परचेज क्या है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज जब एक्सपेंस, जब खरीदोगे एक्सपेंस होगा तभी आप उसको डेबिट करते हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि परचेज हमारा डेबिट आइटम, ये सुपर गोल्डन रूल हमको बताता है, ये डेबिट आइटम होने के चलते अब इसको हमने रिड्यूस करना है। तो डेबिट आइटम रिड्यूस करने के बारे में था कि इसको क्रेडिट किया जाता है एज पर सुपर गोल्डन रूल, कि डेबिट आइटम क्रेडिट करने से घटता है और क्रेडिट डेबिट करने से बढ़ता है। तो जो डेबिट आइटम थे, ये आपका डेबिट आइटम है, उसको हम लिख रहे हैं एक बार फिर से, डेबिट आइटम ये डेबिट करने से बढ़ते हैं और क्रेडिट करने से घटते हैं। तो अभी आपका जो दुकान का परचेज वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। अब इसीलिए परचेज को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सेल प्रमोशन तो बहुत इजी में यहाँ से डेबिट हो गया और परचेज को क्रेडिट किया। सुपर गोल्डन का एप्लीकेशन प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। अब लास्ट में आपको पूरी चीज फिर से एक बार बता देते हैं कि गोल्डन रूल में क्या होता है, पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन। लेकिन कभी कभी एडजस्टिंग एंट्री बनाने के समय आप देखते हो कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल मतलब कि गोल्डन रूल का एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप उसको रट लेते हो, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरा रूल जिसको हम सुपर गोल्डन रूल कहते हैं वो अवेलेबल है। सुपर गोल्डन में हमने क्या किया है कि उसको थोड़ा चेंज करके सारी चीज़ों को एक साथ में कर दिया है। डेबिट आइटम में डेटर, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस एंड ड्राइंग, और ये जितने भी आइटम हैं डेबिट वाले वो सब डेबिट करने से बढ़ते हैं और क्रेडिट करने से घटते हैं। आपको यही याद रखना है। इस द बैलेंस ऑफ ऑल दिस आइटम इंक्रीजेस विद एवरी डेबिट और रिड्यूसेस विद एवरी क्रेडिट। और क्रेडिट आइटम में क्या था, क्रेडिटर था, लेनदार, लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल। और ये सारे आइटम जो हैं, क्रेडिट आइटम जो है वो क्रेडिट करने से बढ़ते हैं और डेबिट करने से घटते हैं। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखोगे तो सुपर गोल्डन या मॉडर्न अप्रोच में आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास में, अपने नॉन जो भी आपके कॉमर्स के फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर वीडियो लाऊंगा, उसके बाद सब्सिडरी बुक पर भी वीडियो लाने वाला हूं। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।